हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज नया टॉपिक है मेटलर्जी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था ओर्स और मिनरल में बेसिक डिफरेंस, कुछ इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स के हमने और भी देखे थे। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट ओर्स जो मैंने आपको बताए थे आप याद रखना। आयरन के ओर्स याद रख लेना, ठीक है, जिंक के ओर्स याद रख लेना, लेड के ओर याद रख लेना, कॉपर के ओर्स याद रख लेना, ठीक है। इसी तरह आप मरकरी के ओर्स याद रख लेना। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट ओर्स हैं। एल्यूमिनियम के ओर्स आप याद रखना। ओर और मिनरल्स में मैंने आपको डिफरेंस बताया था। ओर्स से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से और इकोनॉमिकली मेटल को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो जितने भी आपको एलिमेंट्स हैं वो कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं, उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। और एक चीज़ आपको बताया था मैंने, ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। तो ये लास्ट वीडियो में आपको बताया था मैंने, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे हम बढ़ते हैं मेटलर्जी में। तो मैंने आपको बताया था पूरे के पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ते हैं इसमें, ऑल द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस यूज फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एंड आइसोलेशन ऑफ द मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड मेटलर्जी। ठीक है, चैप्टर में शॉर्ट में इस पूरे चैप्टर को मेटलर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर एक्सट्रैक्शन या आप बोल सकते हो आइसोलेशन कर रहे होते हैं किसी मेटल का फ्रॉम इट्स ओर। ठीक है, ओर तो क्या है, कंबाइंड फॉर्म है, ठीक है। अब आपको प्योर फॉर्म में चाहिए, आयरन है तो आपको Fe2O3 नहीं चाहिए, आपको Fe चाहिए, ठीक है। जिंक है तो ZnS नहीं चाहिए, आपको Zn चाहिए। तो ZnS से आप पूरा सेपरेशन करेंगे तो कौन कौन से मेथड, कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ का आप यहाँ पर यूज़ करेंगे, वो सारा हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। तो इस पूरे चैप्टर को हम क्या बोलेंगे, शॉर्ट में मेटलर्जी बोलेंगे, ठीक है। तो आप देखो इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, मेजर स्टेप्स, ठीक है। द आइसोलेशन एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स इन्वॉल्व द फॉलोइंग मेजर स्टेप्स। तो जो पहला स्टेप्स होता है क्रशिंग ऑफ द ओर, ठीक है। अब आपको अगर अर्थ क्रस्ट से अगर आप ओर निकालेंगे तो आपको काफ़ी लार्ज वहाँ पर उनका जो साइज़ होगा काफ़ी बड़े बड़े साइज़ में आपको वहाँ से मिलेगा, ठीक है। तो उसको सबसे पहले आप क्रश करोगे, पाउडर फॉर्म में लेके आओगे, ठीक है। तो तभी क्रशिंग ज़रूरी है, ठीक है। अब ये तो फ्लो चार्ट दिखा रहे हैं, इसके अंदर काफ़ी डिटेल में आपने पढ़ना होता है, ठीक है। अब उसके बाद आता है ड्रेसिंग और कंसनट्रेशन ऑफ द ओर। अब ड्रेसिंग क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी है, जो आपने ओर लिया वहाँ से आपने थोड़ा बहुत उसके ग्राइंडिंग की, क्रशिंग किया, क्रशिंग करने के बाद उसमें बहुत सारी इम्प्योरिटी है, तो उस इम्प्योरिटी को आपने रिमूव किया, ठीक। उस इम्प्योरिटी को अभी हम बोलते हैं गैंग बोलते हैं, ठीक है, GANGUE। तो उस इम्प्योरिटी को हम क्या बोलते हैं, गैंग। तो उस गैंग को आप रिमूव करते हैं, ठीक है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ड्रेसिंग और कंसनट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, या ड्रेसिंग और कंसनट्रेशन ऑफ द ओर बोलेंगे। तो इतना आपको मिलता है तो आप ड्रेसिंग कर लेते हैं, कंसनट्रेशन कर लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इसमें आता है आइसोलेशन ऑफ द क्रूड मेटल फ्रॉम इट्स ओर, ठीक है। तो आप यहाँ से क्रूड मेटल का आइसोलेशन करते हैं, ठीक है। फिर कोई मेथड लगाते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की मेथड आप यहाँ से लगाते हैं, तो क्रूड मेटल को ऑब्टेन करते हैं। और जो फाइनल स्टेप होता है वो होता है आपका प्यूरिफिकेशन, या आप बोल सकते हो रिफाइनिंग, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ रिफाइनिंग ऑफ द मेटल, ठीक है। फाइनली रिफाइंड यहाँ पर करते हैं, तो यहीं से आपको क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 स्टेप्स हमने इसमें पढ़ने हैं। पहले हम क्रश करते हैं, उसके बाद कंसनट्रेट करते हैं, उसके बाद आइसोलेट करते हैं, और लास्ट में हम उसको प्योरीफाई, आप बोल सकते हो रिफाइन करते हैं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम स्टार्टिंग से। पहला जो स्टेप हमने आपको बताया था क्रशिंग और ग्राइंडिंग, या एंड ग्राइंडिंग बोल सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए हम क्रशर्स का यूज़ कर सकते हैं, उन्हें बोलते हैं जॉ क्रशर्स बोलते हैं। तो द ओर इज फर्स्ट क्रश बाय जॉ क्रशर एंड ग्राउंड टू अ पाउडर, ठीक है। तो इस प्रोसेस को पल्वेराइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, पल्वेराइजेशन ऑफ द ओर इन इक्विपमेंट लाइक बॉल मिल्स एंड स्टाम्प मिल्स, ठीक है। तो ये मिल्स होती हैं जहाँ पर मेटल का एक्सट्रैक्शन होता है ना, वहाँ पर मिल्स होती हैं। तो बॉल मिल्स या स्टाम्प मिल्स, तो वहाँ पर वही होता है जो बड़े बड़े आपको अर्थ क्रस्ट से आपने ओर लिया हुआ है, तो उसको पाउडर फॉर्म में आप लेके आओगे, ठीक है। तो यही आपका ग्राइंडिंग या आप क्रशिंग भी उसको बोल सकते हैं आप। तो ये तो बहुत सिंपल है, ठीक है। अगर आपने पाउडर फॉर्म में ले लिया है तो अब उसको आप कंसनट्रेट करोगे, या आप उसके बाद बोल सकते हो वहाँ से जो इम्प्योरिटी है उसको हटाओगे, ठीक है। तो उसके लिए हम मेथड्स, बहुत सारे मेथड्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो कंसनट्रेशन क्या है, द रिमूवल ऑफ अनवांटेड यूजलेस इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड ड्रेसिंग, कंसनट्रेशन और बेनिफैक्शन ऑफ द ओर, ठीक है। 3 नाम से इसको आप जानते हैं, ड्रेसिंग, कंसनट्रेशन और बेनिफैक्शन ऑफ द ओर।
अब देखो नेक्स्ट इसमें कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे आप कंसंट्रेट कर सकते हैं और को, ठीक है। तो जो पहला मेथड आता है वो आता है हाइड्रोलिक वॉशिंग, और इसे बोलते हैं ग्रेविटी सेपरेशन। तो ग्रेविटी सेपरेशन या हाइड्रोलिक वॉशिंग का जो प्रिंसिपल है वो किस पर बेस्ड है? बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द डेंसिटीज ऑफ द गैंग एंड पार्टिकल्स, ठीक है। जो गैंग पार्टिकल्स हैं और जो ओर पार्टिकल्स है जिसको आपको चाहिए, उनके जो डेंसिटी है उनमें जो डिफरेंस है उसकी वजह से यहाँ पर हाइड्रोलिक वॉशिंग होगी। या आप बोल सकते हैं ये प्रिंसिपल जो है इसी पर डिपेंड करता है कि जो डेंसिटी है गैंग और जो आपके पास ओर है उनके डिफरेंट है, तभी हम ग्रेविटी सेपरेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम करते क्या हैं? इन दिस द पाउडर्ड ओर इज़ एजिटेटेड विद वाटर और वॉश्ड विद अ अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर, ठीक है। तो आप क्या करोगे? आप वाटर के साथ एजिटेट करोगे, ठीक है। आपने यहाँ पर एक कंटेनर लिया, कंटेनर में आपने ले लिया ओर और इसमें गैंग दोनों है, ठीक है। गैंग क्या है? इम्प्योरिटी है। तो आप इसमें से आप अपवर्ड वाटर आ रहे हैं, यहाँ से वाटर का फोर्स से आप ऐसे वाटर अप्लाई करते हैं, तो क्या होता है यहाँ से बहुत हाईली आपने क्या किया, यहाँ से फोर्स लगाया वाटर का, तो क्या हो जाएगा? एजिटेट किया आपने, ठीक है, अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ रनिंग वाटर से। द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सैंड, क्ले एट्सेट्रा आर वॉश्ड अवे, ठीक है। जिनका वेट कम होगा, ठीक है, जैसे सैंड, क्ले है, वो क्या हो जाएंगे? यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, लिविंग बिहाइंड द हैवियर ओर पार्टिकल। तो जो हैवियर ओर पार्टिकल है वो आपका नीचे रह जाएगा, ठीक है। हैवियर ओर पार्टिकल आपका नीचे रह जाएगा और जो आपने वाटर फोर्स से इम्प्योरिटी को यहाँ से आप बाहर कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट मेथड है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन। तो देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल बोलता है कि जब भी आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन करेंगे, ओर या गैंग में से कोई ना कोई एक क्या होना चाहिए? मैग्नेटिक नेचर का होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द ओर कंपोनेंट्स, ठीक है। या तो ओर आपका मैग्नेटिक नेचर का हो या आपका गैंग मैग्नेटिक नेचर का हो, ठीक है। तो इसमें आप क्या करते हैं? तो इसके डायग्राम से आप समझेंगे। तो सबसे पहले तो इसको हमने बताया था, इट इज़ यूज्ड व्हेन ईदर द ओर और द इम्प्योरिटी एसोसिएटेड विद इट आर मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? मैग्नेटिक सेपरेटर का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है? कंसिस्ट ऑफ अ बेल्ट जो कि लेदर और ब्रास की बनी होती है, मूविंग ओवर टू रोलर्स, ठीक है। 2 रोलर्स के ऊपर मूव कर रही थी, जिनमें से एक रोलर जो होता है मैग्नेटिक होता है। तो जैसे आप पाउडर्ड ओर को ड्रॉप करते हैं इस बेल्ट से, द मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ द ओर इज अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक रोलर एंड फॉल्स नियरर टू द रोलर। रोलर के नियर आ जाएगा मैग्नेटिक कंपोनेंट, जबकि नॉन मैग्नेटिक इम्प्योरिटी क्या हो जाएगी? उस रोलर से दूर हो जाएगी, ठीक है। तो डायग्राम से आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो डायग्राम आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पर हम क्रोमाइट ओर का सेपरेशन कर रहे हैं। क्रोमाइट ओर इज एक मैग्नेटिक है, इसमें जो नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस है वो सिलिशियस इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ से रिमूव करना है हमने, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, ये जो 2 रोलर हैं ये क्या कर रहे हैं? लगातार रोटेट कर रहे हैं। इसके ऊपर बेल्ट भी रोटेट कर रही है, ठीक है। ऐसे लगातार बेल्ट रोटेट करिए, क्या हुआ? फिर आपने यहाँ से पाउडर्ड ओर डाला। हाँ सॉरी, एक मिनट, एक चीज़ दिखा रहे हैं आपको। हाँ, ये जो रोलर है ये मैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है। ये मैग्नेटिक नेचर का है। तो जैसे जैसे ये रोलर मूव कर रहा होगा तो क्या होगा? देखो जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो मैग्नेट की ओर आ जाएगा, ठीक है। जो मैग्नेटिक कंपोनेंट है वो मैग्नेटिक की ओर है, और जो नॉन मैग्नेटिक है, जो गैंग है, वो मैग्नेट से दूर चले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से सेपरेशन हो गया ना, तो आपको जो और पार्टिकल्स अगर वो मैग्नेटिक नेचर के हैं तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, अगर नॉन मैग्नेटिक है तो आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। ओवरऑल आपने यहाँ पर सेपरेशन किया, तो इस सेपरेशन को हम बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। अब नेक्स्ट मेथड है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है, इससे क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है। तो इसे बोलते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। फ्रोथ फ्लोटेशन से आगे जो भी मेथड्स हैं इसको हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। टिल देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।